क्या है? पहला नंबर। पहला नंबर तो एकदम कॉमन प्रॉब्लम है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से क्या है प्यारे बच्चे? विभाज्य है। तो 11 का विभाजिता नियम तो सबको आ रहा है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, या तो 0 या 11 या 22, मतलब 11 का क्या हो? मल्टीपल। तो आया जाए ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा ना। स्टार्ट करते हैं 9। अल्टरनेट का मतलब एक पकड़े दूसरा छोड़े, 9 1 10 4 14 7 7 14, 14 और 14 अंतर 0। पहला ऑप्शन मैच कर गया, आगे ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम में समय बहुत बचा है तो चेक कर सकते हैं आप, है ना। लीजिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है, एकदम ध्यान रखना है इसको। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक हेडफोन की एक जोड़ी 5520 में बेची। अच्छा, ये जो 5520 है ये एसपी है। 20% लाभ का मतलब कितना में बेचा होगा? 120% लगा होगा, यस या नो। तो प्रॉब्लम में कह रहा है 4370 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? हमसे प्रतिशत मान पूछा है, इसलिए प्रतिशत को ऊपर लिख रहे हैं। आप बताइए हमें कितना में बेच रहे हैं हम? 5520। 5520 में बेचे तो यह विक्रय मूल्य कितने परसेंट के बराबर? 120। तो अब हमें बेचना कितना में है जरा बताइए? 4300 कितना? 70 में। तो जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कट गया आपका 12 से ही। 12 से ही कै बार में? 46। 46 से इसको कटाइए, 23 से ही कै बार में? 2 बार में। 23 से ही कै बार में कटेगा बोलिए? 23 एकम कितना? 23। 23 नवा 190 बार में। 2 से ये कै बार में कटा बोलिए? 95 बार में। कंफर्म है? तो इसका मतलब यदि हम 4370 में बेचेंगे तो यह प्रतिशत में कितने के बराबर होगा बोलिए? 95%। तो ये जो 95 आया ये 100 से कम है ना? कितना कम है 100 से? 5%। तो 5% का क्या हो गया? लॉस। 100 से जितना कम होगा वो लॉस, 100 से ज्यादा होगा वह प्रॉफिट। ध्यान रखना है ये सब दोस्त। अगला नंबर देखिएगा। अब ये एक शानदार प्रॉब्लम है, अच्छे ढंग से सोचिएगा, बन जाएगा आपका प्रॉब्लम। कह रहा है ए और बी अलग अलग एक वर्क को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए अकेला ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? अकेला ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है बोलिए? 18। अकेला बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 30। 18 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 90। 18 से 5 बार में, 30 से 3 बार में हो गया। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं ए और बी एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, कुछ दिन किया होगा एक साथ, लेकिन एक कार्य पूरा होने के 16.2/3 पहले क्या करता है? छोड़ दे। इसका मतलब जो लास्ट का 16.2/3 दिन होगा उसमें ए काम नहीं कर रहा होगा। ए छोड़ दिया तो कर कौन रहा है? बी। 16 तिया 48 2 50/3 दिन काम कर रहा है, 50/3। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम? 3। तो किया कितना दिन है यहां? 50/3 दिन। तो कितना काम किया होगा बी? 50 काम कर चुका होगा, बचा कितना काम? 40। अब ये 40 काम कौन कर रहा होगा जरा बताएं? दोनों मिलकर कर रहा होगा। 40 काम दोनों मिलकर करेगा। 5 + 3 कितना? 8। कितना समय लगेगा? 5 दिन। तो यहां से 2-3 तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहला बोलेगा दोनों ने कितने दिन साथ काम किया, तो भी आंसर 5 दिन। बोलेगा एक कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो भी आंसर कितना? 5 दिन। बोलेगा टोटल काम कितने दिनों में होगा?
तो यहां 16 2/3 प्लस कितना 5। हमसे पूछा क्या है बताइए तो, ए ने कितने दिन तक कार्य किया, अरे यहीं पे ना कार्य किया है, ए कितने दिन तक काम किया है, ए 5 दिन तक, उसके बाद छोड़ा है वह। बनाने का और तरीका होगा, लेकिन यहां पर इस डेटा के लिए यह मेथड क्या है, ज्यादा आसान है। दूसरा तरीका लगाएंगे, कैलकुलेशन क्या होगा और बढ़ जाएगा आपका। अगला लीजिए, इसमें भी है कुछ नहीं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 है। यदि अगले वर्ष पुरुष की संख्या में 5% की वृद्धि और महिला की संख्या में 7% की वृद्धि, तो जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया, 19,200। तो यहां से बोल रहा है पुरुष और महिला का अनुपात क्या है। तो चलिए जरा देख लेते हैं हम। मेल के जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि है, 5। फीमेल के जनसंख्या में बोलिए 7। तो ओवरऑल जनसंख्या 18,000 से 19,000 कितना 200। अपने सुविधा के लिए डबल जीरो काट दिए। यहां बताइए कितना बढ़ गया, बोलिए 12 बढ़ा कहां से, 180 से, गुना कितना 100। इसका मतलब ये कट गया 6 से 2, 6 से। इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल जनसंख्या जो है वह किस रेट से बढ़ रहा है, 20/3 से। हम एलिगेशन लगा दिए फट से, पुरुष के तरफ से 5%, महिला के तरफ से 7%। ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि कितना हो गया, बोलिए 20/3%। यस या नो। अपने सुविधा के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो 3/3 है, सब में कितना से गुना कर दिए, सब में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशियो पे। 5 तिया 15, 7 तिया 21, गुना किए 3 से 3 कटा 20, 21 में 20 गया, 20 में 15 गया। इसका मतलब किस अनुपात में रहा होगा मेल और फीमेल का जनसंख्या, चलिए आगे बढ़े। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए ना। इनका कहना है कितना का है डिफरेंस, चले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कहना भी सही है। देखिएगा जरा ध्यान से, कितना नंबर था, यही है ना। जरा देखिएगा, ये सब टेक्निक लगाना चाहिए आपको भी। लह गया तो समय का बहुत क्या होगा, बचत होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपसे कह रहा है पुरुष और महिला का अनुपात, इन्हीं चारों में से ना कोई एक होगा। अच्छा, जो भी संख्या होगा, अरे भाई तो ये 5 3 8, 8 से तो कटिए रहा है ना, ई का है ना, ई तो कट रहा है 8 से, 18,000 कट रहा है ना। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से, ई नहीं कट रहा है, देख तो 200, 8 से ये भी तो आ रहा है ना, 5 3 कितना 8, अंतर से क्या मतलब है हमको। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, हम एक ये भी काम कर सकते हैं बाय ऑप्शन, लेकिन यहां ध्यान रखना होता है 2 ऑप्शन मेरा मैच नहीं करना चाहिए। टोटल जनसंख्या कितना है 18,000, तो जो भी अनुपात होगा वो हर हाल में 18,000 को क्या करेगा, काटेगा। यस या नो। तो ये हो गया 5 2 7, 4 3 7। अब ये भी काट रहा है और ये भी काट रहा है, दो ऑप्शन आपका क्या है, काट रहा है। वैसी स्थिति में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यदि सिंगल ऑप्शन रहता तो हम डायरेक्ट 1 5 मार के बढ़ जाते। चलिए अगला नंबर पे आते हैं हम, है ना। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा आप, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा इसको। एक इनलेट पाइप
एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से 54 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। उड़ा दें दोस्तों इसको। एक इनलेट पाइप, इनलेट का मतलब भरने वाला कितने घंटे में भरता है बोलिए, 120, और आउटलेट खाली करने वाला कितने घंटे में खाली करता है, 54 दूनी 108 जा रहा है, एक जीरो, टोटल वर्क निकल गया। यहां से बताएं आप एफिशिएंसी 12 9, यहां से बताइए 20, लेकिन ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यदि प्रॉब्लम में ये रहता दोनों मिलकर कितना देर में, तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहां पर आपसे क्या कह रहा है, यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप, अच्छा एक इनलेट पाइप का क्षमता 9, ऐसा ऐसा कई गो, 8 गो 72, कह रहा है 3 आउटलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप माइनस में 20 और कई गो 3, 20 दिया 60, तो ये तीनों मिलाकर कितना, मतलब ये सब मिलाकर क्षमता कितना, 12, करवाना कितना काम है, 1080, तो 1080 बटा में 12, 12 9 108, कितना आ जाएगा बोलिए, 90। लिखते चलिए फटाफट। ये भी बनाइए, बहुत तरीका है इसको बनाने का आपकी मर्जी, आप जैसे अटेम्प्ट लेना है लीजिए। कह रहा है आपसे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं का 8/7 गुना, स्वयं का 8/7 गुना, यदि मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना, 8/7, किस रेशियो में, 7 और 8, ब्याज कितने का, 1 का मेरा ब्याज बना, तो रेट बराबर ब्याज गुना कितना, 100, मूलधन कितना है 7, और समय कितना है 2 से कितना 50, 7.1/7%। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे बनाए होंगे, रेट निकालने का एक तरीका भी बताए थे, जितना गुना होगा, अरे यस या नो, यहां 2 वर्ष कितना गुना हो जाता है, 8/7 माइनस 1, 1/7, सॉल्व कर दीजिए, दोनों सही है आपका। अगला, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान देते चलें बाबू लोग, एकदम चुपचाप पढ़ाई करना है, रिजल्ट लेके नौकरी करते हुए आगे बढ़ना है, इधर उधर में नहीं रहना है ज्यादा, फटाफट मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़ते चलिए। देखिए क्या कह रहा है प्रॉब्लम, क्या ये नहीं बना है, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य कितना रुपया है बोलिए, 4500, इसे 2 क्रमिक छूट पर 2400 में बेचा जाता है, पहली छूट 20 तो दूसरी छूट। अब फिर बनाने का बहुत तरीका है, अंकित मूल्य कितना है बोलिए, 4500, पहला छूट कितना बोलिए, 20% छूट का मतलब कितना बोलिए, 80/100, 4 तो दूसर का छूट निकालना है हमें, 100 माइनस कितना, x/100, अब जाके ये कितना 2400, अरे यस या नो, ये बताइए, ये डबल जीरो कट गया, 5 से ही कई बार में 9, 4 से ये 6 बार में, 3 से 3, यहां 3 से गुना हो गया, 300 माइनस बराबर, इसका मतलब x बराबर 100/3 कितना आ गया, 33.1/3। देखिए इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है, आप जैसे लिखें वैसे आपके लिए बेहतर है। लीजिए ये भी कॉमन प्रॉब्लम है, साइन का मान दिया है 10, अब प्लस क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चे, कॉट। साइन क्या होता है बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से बेस क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस कितना आ गया, √अंडर कितना 91, तो tan थीटा क्या होता है बोल दें, हाँ एक गो में 91 वाला है, एक गो में 91 वाला है, आप क्या कर सकते हैं, मार के बढ़ सकते हैं, लिख देते हैं tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, कॉट उलट जाएगा,
एग्जाम हॉल में ये सब चीज अप्लाई करना है दोस्त। 3 तिया 9, 91 9 कितना 100/√3। सिंगल ऑप्शन में √91 था, मार के बढ़ जाइए, कुछ सोचना ये न है। बताइए, जब कोई दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो दूरी के स्थान पर दोनों के लंबाई का योग लिया जाता है। 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर दिशा में 40 और 50 की चाल से चल रही है, कितने समय में एक दूसरे को क्या करेगी, वह पार करेगी? समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा, अब बताइए, दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी दोनों का योग कितना आ गया, 250। अच्छा, दोनों एक ही दिशा में है तो 50 माइनस कितना 40 कितना 10। इसको बदल दिए मीटर पर, 5/18, 18 पंचे 90, अरे 10 पचे 50 से 5 बार में 18 ऊपर चले गया। 90 सेकंड में एक दूसरे को क्या करेगी प्यारे बच्चे, पार करेंगे। क्वेश्चन आसान है, आसान लग रहा है ना? हाँ हाँ, लीजिए, सब हवा टाइट कर दिया ही है ना। बताइए बताइए, कोई आप लोग को पता है कुछ हो जाए या तो 0 या 1 है ना भाई साहब। यही सब जरा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई गो क्वेश्चन है, 4 गो क्वेश्चन को मिलाकर वो क्या किया है, 1 गो क्वेश्चन बनाया है। खास करके आपके रेलवे के एग्जाम में कह देगा कौशिक इतना का मान क्या है, कह देगा सेक इतना का मान क्या है, टेन इतना, कॉट इतना। ये क्या किया है, चारों क्वेश्चन को एक साथ लगा के नंबरवा वही 2 नंबर। बात समझ में आ रहा है ना? तो समय लगेगा थोड़ा सा यहां। अब आइएगा जरा, सबसे पहले आपको इसमें कंसेप्ट कहता है एंगल यदि 360 डिग्री से ज्यादा हो तो उसमें क्या करना है, 360 से भागा देना है, जो भी शेषफल आएगा एंगल का मान क्या करना है, वही रख लेना है। तो सबसे पहला में कितना है मेरे पास, बोलिए जल्दी से, भागा देके शेष बताइए हमें। ये करना ही पड़ेगा। अब यहां पे आपका कैलकुलेशन कई बार में, ये बोलिए 8 बार में, 8 या 7, 8 बार में 0, 8 के 48, 8 4 आ गया, 8 दिया 24 और 4 28, कितना आ गया 30। इसका मतलब 2910 के जगह हम यहां क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री, क्योंकि जो मान 2910 का होगा वही मान कितने का होगा, 30 डिग्री का। हो गया यहां तक। अगला में 4200 कितना है, बोलिए 60। ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। 360 बोलिए, अबरी कई बार में यहां लगेगा, एक बार में 360 आ गया 6, 12 में 6 0, अबरी कई बार में, एक बार में कितना आ गया, ये बोलिए 300। इसका मतलब ये हो गया जो 4260 का मान होगा वही कितने का मान होगा, 300 का मान होगा। समझिएगा अभी। फिर कितना है यहां, बोलिए 2500 कितना डिग्री है, 65 डिग्री है। इसको उड़ा देते हैं हम। 2500 कितना डिग्री है, बोलिए 65। 2565 कितना से भागा देना है, फिर 360, और जो शेष आएगा वही लेना है। कई बार में 7, 0 7 के 42, 7 21 4 25, कितना आ गया 45। इसका मतलब जो 10 2565 जो होगा वो कितने डिग्री के बराबर, 45 डिग्री। अब बचा मेरे पास क्या, बोलिए 1755। 1755 में भी कितना से भागा, 360। कई बार में लगेगा, 4 बार में, 144 पर 1 0, कितना आ गया, बोलिए 315। इसका मतलब जो मान 1755 होगा वही मान कितने का होगा। ये काम अब आप कर दिए, आ गया आंसर। बताइए कौशिक 30 डिग्री का मान कितना, 2। सेक 300 है, लेकिन 300 को तोड़िए थोड़ा सा,
300 का मतलब 360 माइनस कितना डिग्री 60, तो सेक 360 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा। सेक 60 का मान कितना, ये भी 2 प्लस tan 45 का मान कितना 1। अच्छा 315 है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 360 माइनस कितना 45। कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस में कॉट थीटा, ये 1 से 1 2 2 कितना 4, आंसर क्या जाएगा 4। देखिए प्रॉब्लम में है कुछ नहीं, 4 प्रॉब्लम को मिलाकर क्या किया एक प्रॉब्लम किया, तो थोड़ा तो समय लगेगा। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, जरा ध्यान से ऑनलाइन वाले भी बच्चे सुन लें। जब कभी एंगल का मान 360 डिग्री से ज्यादा हो तो सबसे बेहतर उपाय है 360 से क्या कर दें भागा, और जो शेष आएगा उसी को क्या करें आप पकड़ लें। यहां पर था 2900 कितना था ये बोल 2900 कितना था 10, 360 से भागा दिए शेष कितना आया 30 रख लिए। यहां 4260 300, यहां 25 65 भागा दिए 45, यहां दिए 315। कौशिक 30 का मान कितना 2, लेकिन यहां पर अभी जो आया है वह सेक कितना है 300, तो 300 को हम क्या लिखे बोलिए 360 माइनस थीटा, तो सेक 360 माइनस थीटा माइनस में क्या होता है सेक क्या होगा थीटा, तो सेक 60 का मान कितना 2, आइए तो tan 45 कितना 1। अब यहां 315 तो 360 माइनस कितना 45, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस में कॉट थीटा -1 आ गया सॉल्व करके। खास करके रेलवे के एग्जाम में अकेला अकेला देता है ना, इस सीजीएल में पूछा है तो वो क्या किया 4 गो करके दे दिया, करते रहो बाबू तुम है ना। अगला यहां ये भी एक टाइम टेकन है दोस्तों, या यही सब प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम में एकदम दुनिया घुमा देगा है ना। एग्जाम के लिए इसको क्या करना है छोड़ देना, स्किप कर जाना एग्जाम के लिए है ना, क्योंकि यहां पर हीट एंड ऐसे प्रॉब्लम में हीट एंड ट्रायल ही लगाते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं 12.5 घंटा 18 घंटा 54 मिनट हम तो बता दे रहे हैं, आपका कैलकुलेशन तगड़ा है, लास्ट में समय बच रहा है तब इसको बनाइए। जरा देखिएगा क्या कह रहा है यहां, एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर। अच्छा धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या हो गया बोलिए x प्लस y हो गया, और प्रतिकूल कितना है 40, इसका मतलब कितना बोलिए x माइनस y। ये दोनों मिलकर कितना घंटा ले रहा है 12 घंटा 30 मिनट। एक नाव इतना मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, कहां मीटर किलोमीटर है रे, सुधार देना किलोमीटर है ना, ई बहाना से काम नहीं चलेगा है ना कि मीटर था ये किलोमीटर था इसलिए छोड़ दिए, वो टाइपिंग एरर होगा उसका है ना। देखिए इंग्लिश में सही है ना, बदमाश सब नहीं बना तो मीटर में था किलोमीटर में था है ना। चलिए अब जरा बताइए 12.5 घंटा का मतलब कितना आ गया बोलिए 25/2 हो गया पहला स्टेप। अगला स्टेप 8 घंटे 18 घंटे 54 मिनट में 84 किलोमीटर अनुकूल 84 किलोमीटर, अब बटा में अनुकूल है तो x प्लस y, फिर प्लस फिर कितना है बोलिए 63 किलोमीटर धारा के विपरीत। अच्छा अब बताइए तो कितना समय ले रहा है 54 मिनट को घंटा में बदले बटा में कितना 60, यहां बताइए 9 से 6 से कई बार में 9 और 6 से 10, 100 कितना आ गया 89/10। देखिएगा हम ये चीज आपको बार बार कहते हैं ऐसे प्रॉब्लम में बाय हीट एंड ट्रायल, लेकिन यहां पर हीट एंड ट्रायल लगाइए नहीं पाएंगे। ऐसा कोई 2 वैल्यू सोचिए जो ये कंडीशन फुलफिल हो। हीट एंड ट्रायल लगाना वहां ज्यादा आसान होता है जब ये पूरा बटा में रहता, पूरा रहता,
तो तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। यहां स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल है ना, और वो भी आंसर क्या है, लगभग में है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो प्रॉब्लम है प्योर टाइम टेकन प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। अब ये दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है, किसी भी एक वैल्यू को कटाइए। 60 का मतलब 12 गुना 5, 84 का मतलब 12 गुना कितना 7। कटाने के लिए इसका वाला 7 इसमें गुना और इसका वाला 5। अब पकड़ के इसको क्या कर दीजिए, माइनस हो गया ये। अब एक बार में ये तो कट गया, नीचे यहां पर सब में क्या आ गया बोलिए, x माइनस वाई। 40 सत्ते 200 कितना 80 माइनस। अब बताइए 65 पंच 63, 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 315 कितना आ गया यहां बोलिए तो माइनस 35 बराबर। यहां जरा बताएं आप कितना, एकदम अकबकाना नहीं है दोस्त। ये करेंगे 25 सत्ते कितना 175, यहां तो 2 से कट गया ये 10 माइनस कितना 189 कितना आ गया ये बोलिए 14 माइनस में। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया स्वाहा। 2 से कई बार में 7 से 35 कई बार में 5। x माइनस वाई बराबर कितना, नहीं समझे। अब x माइनस वाई 5 निकला, किसी भी एक में रखिए आप। ओह भाई साहब x प्लस वाई, यहां देखिए 5 रखे तो कितना 8, 8 इधर जाके माइनस 16, 8 दूनी 16, 9 बटा कितना 2, 3 से 3, 3 से 20। x प्लस वाई बराबर 20 दूनी 40 बटा 3। क्या आप हिट एंड ट्रायल पे ये सोच पाते, बिल्कुल नहीं। अब बताइए x प्लस वाई निकल गया, x माइनस वाई निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, नाउ x निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, दोनों को जोड़कर कितना से भागा 2 से। दोनों को जोड़ने का मतलब 40 बटा 3 प्लस हो गया 5 तिया 15, 55 बटा 6 नछा के 54, लगभग में कितना 9 है ना। चलिए, अरे तू ना अनठेकाने मारेगा, हम अनठेकाने बताएंगे तो अनठेकाने तो सब गड़बड़ा जाएगा ना। हा? हमको तो भाई साहब एक सिस्टमेटिक रूप से ना बताना है, हम तो स्टूडेंट वाला काम ना करेंगे, जय मां काली जय मां दुर्गे ठप्पा है ना। हमको तो एक पूरा क्या करना है, स्टेप समझाना होगा आपको ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसी को आप बचपन में पढ़े होंगे। 1 बटा एक्स प्लस वाई को यू मान लिए, इसको भी तो 2 इक्वेशन आ गया, सोल्व कर दीजिए यू भी। समय लेगा दोस्त ये प्रॉब्लम। अगला, अब थोड़ा एकदम यहां बताइए, मुजवानी बताइए इसको। कह रहा है यहां पर राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। खरगोश की संख्या बताइए। तो खरगोश कै गो है, 3 गो है। और पालतू पशु, अच्छा पालतू पशु तो तीनों न है, तीनों का मतलब यहां कितना 2 3 5 4 9, एक अनुपात कितना। पालतू पशु में नाम ने न बोला है फलना, तो पालतू पशु में तीनों आ जाएगा, कुत्ता खरगोश और जो भी है। और कौन है रे, अगला ये आपको यहां पर हम बहुत बार बताए होंगे, जब भी 2 कोण जोड़ने पे क्या पूरे 90। यहां देखिएगा ये एंगल 90 माइनस थीटा और थीटा जोड़ के क्या हो रहा है 90 आ रहा है। तो जैसे 90 आया तो सेक किस में चेंज हो जाएगा बोलिए, कॉसेक में हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना 1, पहले से नीचे 2 है। अच्छा जोड़ने पे 90 आ रहा है, साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज हो गया ये, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आंसर कितना, जरा स्पीड बढ़ाइए दोस्त, फटाफट स्पीड बढ़ाते चलें आप। अगला ये, इसमें बहुत बच्चा फिर मिस्टेक कर गया, बहुत बच्चा मिस्टेक कर गया इसमें। यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला भी आता है तो फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना।
आप बताइए 484 का पहले भाजक बताइए। भाजक का मतलब वे सारी संख्या जो 484 को क्या करेगी, काटेगी। पहला 1 है, अरे यस या नो, दूसरा 400, ये भी तो है ना, दूसरा का 2 लेंगे तो ये कितना 142, 200, अरे भाई 200 कितना 42, 4 पकड़ेंगे 121, यही ना हो गया। और आएगा, लेकिन हमसे क्या कह रहा था, उन सभी भाजकों का योग जो पूर्ण वर्ग का मतलब समझे, जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त हो। इसका मतलब इसका जो भाजक 1 है यह भी तो पूर्ण वर्ग है, अरे ऐसे आनो। अगला 4 भी तो पूर्ण वर्ग है, 121 भी तो पूर्ण वर्ग है 11 का, 484 किसका होता है 22 का। तो ये सारा भाजक इसका जो है वह पूर्ण वर्ग है। सबका योग जोड़ के बताइए इसको, 600 कितना 10। अगला यहां बताइए जल्दी से, आपसे कह रहा है शुरू में कितने लोग थे, फिर बनाने का बहुत तरीका, जो एग्जाम हॉल में दिमाग में आ जाए लपेटा में लपेट लेना है। कह रहा है मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। कितना मित्र है पता नहीं है, मान लिए x मित्र है या n मित्र है तो कितना 27। 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उसमें शामिल हुआ। अच्छा 25 गो कै गो शामिल हुआ, 4 गो, तो 25 चौके कितना 100। अब बताइए, अब कैंडिडेट पहले से कै गो था n, अब कै गो 4 गो, कितना आ गया औसत 26। अरे यस या नो, यहां से कितना आ गया, आपको यही आसान बुझा रहा है। इसका मतलब n बराबर कितना 4, सॉल्व कर दीजिए। अरे जो जब जैसा लग जाए, ये देखिएगा प्रॉब्लम ये आपको खाली बरगलाने के लिए दिया है दोस्त। C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। सबसे पहला चीज, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है बताइए तो, 2 या 2 से अधिक सर्कल जिसका केंद्र बिंदु क्या हो, सेम हो। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये एक सर्कल और ये भी एक सर्कल, किसका त्रिज्या ज्यादा है, C2 की त्रिज्या C1 से क्या है, कम है। इसका मतलब बड़का वाला सर्कल C1, छोटका वाला सर्कल C2। यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है, मतलब ये एक जीवा है जो कहां पर स्पर्श करती है, P पर। कह रहा है AP की लंबाई। अच्छा सबसे पहले ये तो परपेंडिकुलर होगा, जैसे परपेंडिकुलर हुआ जीवा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में। टोटल जीवा का लंबाई कितना है बोलिए, 12 है। 12 है तो ये कितना बताइए, आंसर मारिए 6। यहां बताइएगा आप क्या दिया हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको हम बहुत बार बताए हैं, 1/2 इंटू त्रिज्या इंटू क्या होता है बोलिए, बहुत तरीके का होता है त्रिज्यखंड का एरिया, 1/2 L इंटू R। एक ये भी होता है और एक θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर, वो भी होता है। तो आपके प्रॉब्लम में क्या है, जरा इस चीज को आप देखिए। कह रहा है त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, और कुछ नहीं दिया हुआ है। यहां देखेगा दी गई आकृति में AB की लंबाई त्रिज्या का क्या है, 3 गुना है। यदि ये रेडियस R है तो ये कितना है, 3R है। तो क्षेत्रफल 1/2 3R इंटू R, 3/2 का मतलब 1 ध्यान रखिएगा ये सब फॉर्मूला। अगला ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है दोस्त, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी एगो कटेगा, यहां क्या बचेगा A माइनस बी। और नहीं समझे बात को, अरे इस सबको समझने के लिए मुजवानी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी इंटू A प्लस बी एगो कट गया तो ऊपर में क्या बचा, माइनस और नीचे प्लस। अगला ये थोड़ा सा गड़बड़ बुझा रहा है,
हाँ हाँ, ऑप्शन जरा सुधारिएगा, यहां सी क्यूब बना दीजिएगा, एगो ऑप्शन बना दीजिएगा क्या, 6 आ रहा है 6। क्या है फॉर्मूला बोलिए। आए, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ए क्यूब लिख देते हैं प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, ये क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ये लिख दे रहे हैं ए माइनस बी का होल, बी माइनस सी का होल, और ऑप्शन जरा सुधार लीजिएगा आप। यहां बताइए इसका मान कितना है 45, आइए 1/2 15, और इधर जो पूछा जा रहा है वह 15 तिया 3 दूनी 6 हो गया। ऑप्शन सुधार लीजिएगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का, किसी एक वैल्यू को क्या करें आप 0 पुट कर ले, वहां से भी बन जाएगा आपका। ऑप्शन सुधार लीजिएगा दोस्त। ये बताइए 20वां नंबर, पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है, टी वृत्त पर एक बिंदु है यदि पीटी, अरे ट्रिपलेट पता है ना सबको, 5 12 और 13। चलिए देख लेते हैं, एक वृत्त है, कर है पीटी एक वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है, टी बिंदु पर है और टी वृत्त पर है, ये टी है ये पी है, ओ इसका क्या है सेंटर है, ओपी का मान कितना दिया हुआ है 13 टीपी। अब बताइए ये रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर 13 12 के साथ किसका ट्रिपलेट 5 का, 5 12 और 13। अगला जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज आपको याद रखना चाहिए। क्यूब में 3 4 5 और 6 ये भुजा होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब 3 आकृति को गलाएंगे जिसका भुजा 3 4 5 है, तो जो नया बनेगा उसका भुजा क्या होगा 6। तो ये बहुत काम का चीज है, याद रखिएगा। कैसे ट्रिपलेट याद रखते हैं, तो यहां R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर 6 वाला, यस या नो। इसका मतलब 3 4 5 के साथ क्यूब में किसका संबंध होता है 6 का। अब बताइए जरा अनुपात में है ये 3 4 कितना है, तो इसको यदि गलाएंगे तो इसका साइड क्या होगा 6। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में कहा ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण कितना है 18√3 है, तो घन का विकर्ण √3a बराबर 18√3। इसका मतलब हमारे लिए भुजा 6 नहीं है, कितना है 18। इसका मतलब 18 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना 3 से, तब ना इसका मतलब 3 तिया 4 तिया 5 तिया, तब ये क्या देगा 18 वाला देगा। इसका मतलब जो घन का भुजा होगा वह क्या होगा 9 12 और 15। कर दिया ना गलती। अगला ये बताइएगा, ये तो आसाने है, ये सब चीज एकदम ध्यान रखना है दोस्तों। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को एकदम बताना है। और मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको तकलीफ है, बात समझ में आ रहा है ना, तो जरूर प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कंप्लीट मैथ्स आपको वहां पर क्या होगा देखने को मिलेगा। चाहे टारगेट बैच करना हो, एडवांस, कुछ भी मैथ्स के रिगार्डिंग सब चीज अवेलेबल है दोस्त। देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर, यदि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के, 3 गो है, एक पुरुष या का मतलब बराबर, 2 महिला फिर बराबर क्या है बोलिए 3 लड़का 3 बॉय, यस या नो। तो सबसे पहले यहां से एफिशिएंसी निकाल देते हैं, जिसको निकालना है उसको ढक के बाकी को गुना, कितना था यहां बोलिए तो 3 है, 3 दूनी 6 3 और यहां 2।
कितने दिन में? 121 दिन। किसी एक में रख दीजिए। एक मेल का क्षमता 6, कितना दिन ले रहा है? टोटल वर्क यही है। अब कह रहा है एक पुरुष एक महिला, सब में एक एक गुण है, तो सबको जोड़ेंगे। 6 3 9 2 11। नहीं समझे? कितना लिखवाइएगा बाबू? हो गया। एक बॉय, क्षमता 6 3 और 2 तो 11। 11 से 11 बार में 11 छके 66। कितना दिन लगेगा बोलिए? 66 दिन। यहां पर सबसे बेस्ट उपाय क्या होगा आपके लिए? हीट एंड ट्रायल। चलिए जरा देखिएगा, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या के योग का वर्ग कितना दिया हुआ है? 784। योग का वर्ग, योग है पहले और उसका क्या है? वर्ग। कितना है? 784। किसका स्क्वायर होता है ये? 28 का। इसका मतलब दोनों संख्या का योग कितना हो गया? 28। आगे क्या कह रहा है प्रॉब्लम में? जबकि दी गई दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 192। x इंटू वाई बराबर कितना है बोलिए? 192। कर दोनों संख्या के वर्ग का धनात्मक अंतर क्या है? मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां के बाद हीट एंड ट्रायल, ऐसा दो वैल्यू बोलिए जोड़ने पर 28, गुना करने पर कौन कौन? 16 और इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 16 का स्क्वायर। इकाई अंक देख लीजिए। अच्छा सब में है 100 कितना? 12। क्या ये बात समझ में आ गया है ना? तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लिए हैं। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।